गजा पर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत, हमास और उसकी जिद्दोजहद को जायज़ करार। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अल अक्सा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया, मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुतालबा, गजा का हिसार फौरी ख़त्म किया जाए, मिस्र रफ़ा बॉर्डर को मुस्तकिल खोले रखे, मुसलमान ममालिक इसराइल से सफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करने का मुतालबा। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश करने वालों को निकाल बाहर किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमेरिका का सुपर पावर का टैग खत्म हो चुका। बानिया पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान किया था। मौलाना फजल रहमान का जुम्मे को मुल्क गीर सतह पर यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। दो रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहना था दो रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार देकर कभी तस्लीम ना करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। सरबराह हमास का हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस कराची से खिताब। कहा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान इसराइल को पेसपाई पर मजबूर करेगा, उम्मीद है हम कामयाब होंगे। इसराइल अपने नापाक इरादों में नाकाम होगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी बदस्तूर जारी, दीर अल बलाह, खान यूनुस, नुसैरत और ब्रीच कैंप पर बमबारी। एक रोज़ में मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में 3 घरों को निशाना बनाया गया। एम्बुलेंसों पर भी मिसाइल बरसाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तबाह। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 तक पहुँचने का खदशा। CNN प्रोड्यूसर इब्राहिम दहमान के 9 करीबी रिश्तेदार भी शहीद। मजमूई शहादतें 16,000 से ज़ायद हो गए। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात में नून और काफ लीग में सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। बोल न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। काफ लीग ने पंजाब में भरपूर हिस्सा मांग लिया। कौमी असम्बली की 10, सूबाई की 22 नशिस्तों की मांग। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ की दोस्त मजारी की रिहाइश का आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म की वफात पर फातह खानी। कि एक लाडले को हमने भुगता और एक सिलेक्टेड को हमने भुगता तो हम दूसरे को नहीं भुगत सकते। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क मुतामिल हो सकता है नए सिलेक्टर्स का, नए लाडले का। अब ये मुल्क जो है मैं समझता हूँ अब लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं। उस सिलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी इसमें लाडला या सिलेक्टर कोई आएगा। तो मैं नहीं समझता किसी सियासतदान को कोई इंतखाबी अमल से बाहर कर सकता है। मौलाना साहब 16 महीने हम हुकूमत में थे, निगरान हुकूमत सारी तकरीबन वज़रा मौलाना साहब के थे, अभी भी गवर्नर उनके बैठे हुए हैं। तो हालात कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, हुकूमत इसमें वो करे। एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगतेंगे, पीपल्स पार्टी का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ सहारों की तलाश में कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। KP में मौलाना की हुकूमत है, कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। आजिज़ धामरा बोले आप साजिश से इलेक्शन में जाना चाहते हैं, आवाम इजाज़त नहीं देंगे। आवाम की राय को बदला नहीं जा सकता, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ख्वाहां हैं। मुर्तज़ा सोलंकी का मुल्तान में PTV की तकरीब से खिताब। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, सब इदारे आज़ाद हैं, ऐसी क़यादत मुंतखब करें जिससे आप फूट सकें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। फवाद चौधरी का ट्रायल भी जेल में होगा। वज़ारत दाखिला को 2 रोज़ में तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। सरबराह PTI पर फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुर्खरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जरम से डूब मरो के जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं।
जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। साइफर का इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। लीगी रहनुमा अदा तारड़ का मुतालबा, कहा 190 मिलियन पाउंड केस की समाज योमिया बुनियादों पर होनी चाहिए। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में पीएचडी की है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा से कोई नहीं बचा सकता, उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से फरार, नया बहरान पैदा करने की कोशिश। सियासी शोबदेबाजी का मुजाहरा करके लोकसभा में नए बिल पेश कर दिए। भारतीय वजीर दाखिला ने 5 दिसंबर को मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश किए। तारकीन वतन कम्यूनिटी के 2 नुमाइंदों को असम्बली में मुकर्रर किया जाएगा। बिल में मुसलमानों की कोई तर्जुमानी नहीं। बिल पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। ठीक हूँ, पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। डॉक्टर ने और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है और वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है। अब मैं दारे जा। बदतरीन तशद्दुद की शिकार रिजवाना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सेहतयाब होने पर निहाल, लाहौर जन अस्पताल से डिस्चार्ज, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल। बेहतरीन इलाज होने पर हुकाम और डॉक्टर्स की शुक्रगुजार। कहती हैं स्कूल जाना चाहती हूँ, कुकिंग सीखूंगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना की हालत बेहतर है। हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1082 पॉइंट्स का इजाफा 64,031 पर जा पहुंचा, 63,917 पर बंद। बिजली सार्फिन को भेजे गए गलत बिल की वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। नेपरा का ऐलान, कहा अथॉरिटी गलत बिल्स के मामले को गौर से देखेगी। डिस्कोस के बिलिंग का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं, टेक्नोलॉजी ज़रूरी हो गई। सारे मसाइल का हल डिस्कोस की निजकारी। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक़ महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक़ महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 साल तक हक़ महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हक़ महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के क़वानीन में भी मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत आइंदा मंगल को होने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर से शहरी की लाश बरामद। मुबैना तौर पर बंगाल टाइगर्स ने हमला करके हलाक किया। इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम से हक़ाइक़ सामने आएंगे। मेजर शबीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का 52वां योम शहादत। मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। मज़ार पर GCO लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर की हाज़री। फूल चढ़ाए फातिह खानी की। उलमा कराम कहते हैं कि शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। पाक वतन की मिट्टी में शहीदों का खून शामिल है। जिंदा कौमें अपनी मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। मेजर शबीर शरीफ शहीद हमेशा हर दिल में जिंदा रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बैटिंग। 4 रोज़ा मैच के पहले दिन खेल के अख्तिताम पर 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 156 रन बनाकर आउट। सरफराज 41, बाबर आजम 40, अब्दुल्ला शफीक 38 रन बना सके। जॉर्डन बकिंगम ने 63 रन देकर 3 विकेटें ली। दोनों ममालिक में पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज। जो रूट दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर। बॉलिंग में अश्विन नंबर 1 और रबादा दूसरे नंबर पर। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम चौथी पोजीशन पर बरकरार है। शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद को शहीद किया था। 2009 में 68 लोगों को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 1992 से अब तक सिर्फ भारतीय रियासत गुजरात में 500 मसाजिद और मज़ारात शहीद किए जा चुके हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।